लगते हैं, 6 महीने लगती हैं, उसके बारे में कहना भी मुश्किल है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि कब ये युद्ध खत्म होगा, कब ये जंग खत्म होगी। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं इस जंग को खत्म करवाऊंगा, वो दोनों से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा दिख नहीं रहा है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला भी किया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें रूस की तरफ से यूक्रेन पर दागी गई हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची हुई है, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था। ये अटैक पहले रशिया की तरफ से किया गया था और 577, आप यकीन करेंगे, 577 ड्रोन और मिसाइल के जरिए, 537 ड्रोन और मिसाइल के जरिए रूस ने यूक्रेन पर यह बड़ा अटैक किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा यह अटैक रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है, जिसमें यूक्रेन के कई इलाके, हालांकि यूक्रेन आप समझिए कि पहले से ही इस समय तबाह बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के सब बड़े शहर इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन अभी तक इस जंग में खड़ा हुआ है। और यह माना जा रहा है कि इस जंग का जो एस्केलेशन है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि रशिया इस बात को कह चुका है कि वो आने वाले वक्त में नाटो देशों पर सीधा हमला करेगा। वो ये सीधे तौर पर ब्रिटेन को भी धमका चुका है, वो फ्रांस को भी धमका चुका है जो रशिया है। तो रूस ने यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार किया है। मैं आपको बता दूं कि बड़ा ड्रोन हमला रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किया गया। रूस ने यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हवाई हमला अब तक का किया है जब से यह जंग की शुरुआत रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई है। रूस ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह अटैक किया, जिसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में दागी गई हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी रशिया ने यूक्रेन पर दागी हैं। यूक्रेन के F-16 मार गिराने का दावा भी रशिया की ओर से किया गया है। रूसी हमले से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है, जबरदस्त नुकसान हुआ है और लगातार जो रशिया है वो यूक्रेन को खत्म करने का जो अपना मिशन है उस पर लगा हुआ है। अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, क्योंकि इस जंग का दायरा बड़ा है, जैसा कि अभी कर्नल पठानिया ने भी कहा, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं और वो दिखता भी है, क्योंकि रशिया भी कुछ दिन पहले ब्रिटेन को भी धमका चुका है कि अब हम उस देश को भी अपना दुश्मन मानेंगे जिसकी मिसाइलें यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो फ्रांस हो, फिर चाहे वो जर्मनी हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो या कोई भी हो। जिस देश की बनी हुई मिसाइल हमारे ऊपर गिरेगी, हम उस देश को भी अपना दुश्मन मानेंगे। तो ये दायरा जो है इस जंग का बढ़ता जा रहा है। रोहित साहब, बात तो सही है कि जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो यूक्रेन को है। यूक्रेन के लिए ये एक तो अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर वह रूस से समझौता करता है तब भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और सोवियत संघ के जमाने में जब यूक्रेन रूस का हिस्सा था तब भी उसे बहुत नुकसान हुआ है। जितने भी जो परमाणु परीक्षण है या जितना भी जो मानवीय क्षति है वो यूक्रेनियंस को हुई है। तो सोवियत संघ के जमाने में भी रूस यूक्रेन को सोवियत संघ के साथ रहने में कोई फायदा नहीं था। और अभी दरअसल ये दुनिया की जितनी भी जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनका वह रंगमंच बना हुआ है। इसमें जो वर्ल्ड ऑर्डर जो बहुत तेजी से जो बदल रहा है वो आप देखिए। हम कह रहे हैं कि अमेरिका या जो ट्रंप साहब का इसमें कोई इंटरेस्ट हो सकता है, तो हम कहेंगे कि उतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो ट्रंप साहब के लिए जो अभी जो चैलेंज है वो चीन खड़े कर रहा है। रूस और अमेरिका में तब ज्यादा जंग की संभावना थी या प्रतियोगिता की संभावना थी जबकि पूरी दुनिया में रूस अमेरिका को चैलेंज कर रहा होता। जैसे कि वेस्ट एशिया में उसके लिए रशिया परेशानियां खड़ी कर रहा होता, या जहां जहां वह पैसे कमा रहा है अमेरिका, वहां वहां रूस उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा था। पर रूस में अभी वैसी ताकत नहीं है कि वह अमेरिका के लिए कोई चैलेंज खड़ा करे। इसलिए अमेरिका के लिए रूस अब चिंता है ही नहीं, क्योंकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और उसमें चीन उसके लिए प्राथमिकता हो गया है। उस प्राथमिकता के कारण क्या हुआ है कि जो अमेरिका और यूरोप के जो संबंध हैं वो भी उसमें भी दरार आई है। अब अमेरिका ने कह दिया है कि आप अपना यूरोपियन कंट्रीज को कह दिया है कि अब आप जो मार्शल प्लान था वो अब जो था वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया है यूरोप को संभालने में, उसको आगे बढ़ाने में। अब आप अपनी खुद की सेना रखिए। तो यूरोप में भी एक राय ये आ रही है कि अब यूरोपियन यूनियन की अपनी एक सेना होनी चाहिए, पर ब्रिटेन को उससे कोई फायदा नहीं है। तो ब्रिटेन दरअसल यूरोपियन यूनियन को का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो ये कह रहा है कि जो यूरोप की लड़ाइयां हैं यूरोप खुद लड़ता रहे,
और हम अलग से विकास करेंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। नेटो कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन मिलकर एक नई सेना बनाए ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि नेटो अब वैसा नहीं रहा जैसा था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अलावा भी उसमें काफी कंट्रीज हैं और अमेरिका का अब उसमें कोई खास इंटरेस्ट बचा नहीं है। तो यूक्रेन का दुर्भाग्य यह है कि जो विश्व की जो महाशक्तियां हैं या जो ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, जो आपस में लड़ रही हैं अपने स्वार्थ के कारण, अपने हितों के कारण, उसका जो रंगमंच है वह दुर्भाग्य से यूक्रेन बन गया है। वहां के स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी लंबे टाइम से नहीं जा पा रहे हैं। जो कोरोना काल में जो भारत में स्थिति थी, वो काफी लंबे समय से यूक्रेन में बच्चे ठीक से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो कंट्री के ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा। वहां का जो सिविल सिस्टम है वो पूरी तरीके से मतलब काफी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो बतौर एक कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है रूस ने। तो देखते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, रोहित साहब। ठीक है। कर्नल पठानिया, जो अमेरिका की जो